तक 10 लेटर्स लिखी चीफ मिनिस्टर साहब को, और ये जो भी इसके कंसर्न है स्टेट डिपार्टमेंट के, उनको भी बोला कि हमको एक मौजूद से एक जगह चाहिए प्रेस क्लब के लिए। खैर बहरहाल उसका कोई जवाब नहीं मिला, और उसके बाद हम अप्रोच किया कोर्ट में, जिसमें मैं एक मैंडेमस रिट ऑफ मैंडेमस उसको कहते हैं, जो डायरेक्शन देता है कोर्ट गवर्नमेंट को कि भाई इनको एक स्पेस दे दो। उसमें हमको एक इंटरिम रिलीफ मिला। पहले ये रेट एडमिट भी हो गई, दिस इज अ वेरी एक हैप्पी इवेंट कि वो एडमिट भी हो गई रिट, और उसमें हमारे 3-4 पॉइंट से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि हमको एक जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, जिसमें हम प्रेस क्लब चलाए, स्मूथली चलाए, और उस काबिल हो वो। पहले हमने यही बोला था कि मैंने ये इसमें पूछा था, इनसे प्रे किया था कि हमको रेस्टोर करो, जो पुरानी हमारी ये बिल्डिंग थी वो हमको वापस दी जाए। और उसके बाद हमने या अगर वो नहीं हो सकता है हमको कोई तबादुल दे दो या ऑल्टरनेट स्पेस दे दो। सो कोर्ट हैज सेड देम लाइक दैट। उन्होंने इफेक्टिवली कहा है कि ये कंसिडर करो, इनकी जो भी प्रेयर है वो दे दो इनको। अब ये गवर्नमेंट तक है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अब इसका जो हमारा केस है इसका फिक्स हुआ है 7 अक्टूबर को, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द कुछ हमें ये देगा इसका स्पेस, और हम ये एस्टैब्लिश करेंगे अच्छी तरीके से, जिसमें कोई दिक्कत ना हो हमें पार्किंग की, और अच्छा सा एक स्पेस मिले हमें, ताकि हम ये स्मूथली चलाए। और इसमें जो हमारा ये है कि हमने ये भी बोला है गवर्नमेंट को कि हमको ग्रांट इन एड, वन टाइम ग्रांट इन एड दीजिए 5 करोड़ रुपया, एंड वो हमको मेन पिटिशन में है, दैट इज लाइंग विद द हाई कोर्ट, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हाई कोर्ट उसका भी हमें डायरेक्शन देगा। और तीसरी बात मैंने ये बोला है कि यहाँ के जो जर्नलिस्टों को है उनके वेलफेयर के लिए भी कुछ सोचा जाए, वो गवर्नमेंट को एक पॉलिसी में रखना है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे। और बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है, हमने जो एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है हमारे प्रेस क्लब के लिए जो नया बनेगा, उसमें ये मैं कहना चाहता हूं, मैं इसमें एक स्टे हाउस बनाना चाहता हूं, जिसमें विजिटिंग जर्नलिस्ट होंगे, फॉरेन जर्नलिस्ट होंगे, या हमारे डोमेस्टिक जर्नलिस्ट बाहर से आएंगे, दे कैन लिव देयर एंड दे कैन स्टे देयर जब तक वो अपना काम करेंगे प्रोफेशनल ड्यूटीज। रही यहाँ की बात अपने जर्नलिस्टों की, अपने जर्नलिस्टों के लिए हम एक वेलफेयर स्कीम हमने लॉन्च की हुई है, जिसमें हम ये मैं कहूंगा कि मैंने लोगों से अपील की थी कि हमको कोई अपना डोनेशन दीजिए, क्योंकि हमारे पास कोई, आपको तो पता है, इनकम कोई है नहीं। तो हम कामयाब हो गए, तकरीबन हमको 78,000 रुपीज मिला हमको लोगों से, जिसमें ये कुछ लोग हैं हमारे जर्नलिस्ट साथी भी है जिन्होंने ये कहा कि नाम नहीं देना। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मुझे ज्यादातर जम्मू के जर्नलिस्टों ने पैसा भेजा, वही 1500 2000 जो भी है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ के कुछ ये जो हमारे बिजनेसमैन हैं उन्होंने भी दिया 10,000 20,000, वो भी मैं बड़ा खुश हूं और मशकूर हूं उनका, उन्होंने हमको साथ दिया। और वो काम किस के लिए आया हमको, जो हमारे जर्नलिस्ट बीमार है, जैसे किसी को ये किडनी का है प्रॉब्लम, डायलिसिस चलता है, उनके लिए हमको उनको देना पड़ा। ऐसे ही बहुत सारे हमने तकरीबन 1 लाख रुपया दिया उनको, लोगों को, अपने जर्नलिस्टों को 30,000 25,000 जो भी था। और कुछ जर्नलिस्ट साथी यहाँ के जो कश्मीर के, उन्होंने कहा कि नाम ने मैं बोलूंगा नहीं जिसने दिया, क्योंकि उन्होंने हमको बोला है कि हमारा नाम नहीं बोलना, जिन्होंने हमको डोनेशन दिया वो कह रहा हूं मैं। तो इंशाल्लाह मैं ये एक स्कीम बनाना चाहता हूं, आपसे भी मैं अपील करता हूं 100 200 300 जितना भी हो, एक वेलफेयर स्कीम में रखे, ताकि खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर हम ही को जरूरत पड़े हम यूटिलाइज कर सकते हैं, आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर कोई जरूरत पड़े, घर की मतलब बच्चे की शादी हो, कुछ हो, ये भी इसमें स्कीम में मैंने रखा हुआ है। और मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट से मैं ये भी करूंगा कि मैं हाई कोर्ट को ये भी अप्रोच करूंगा कि एक कॉलोनी दे यहां, जिसमें एक हमारे एक मिले ये इंस्टॉलमेंट्स में, ताकि प्लॉट मिले, ताकि हम जर्नलिस्टों को एक कॉलोनी से एक एनक्लेव बने, जैसे दिल्ली में है। तो उसका भी है मुझे। और बाकी ये जो मैं चाहता हूं आपके लिए बहुत ही अच्छा शानदार एक प्रेस क्लब बनाना, जिसमें स्विमिंग पूल भी आपको मिले, आपको रिक्रिएशन का शो हॉल भी मिले, और सब कुछ मिले। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कम से कम हमको 50 करोड़ रुपया होना चाहिए, ताकि हम ये बनाए, और उसके बाद स्मूथली चलेगा। उसमें मुलाजिम भी लगेंगे, 30-40 लोग लगेंगे मुलाजिम भी। और सबसे बड़ी बात है, हम एक पॉडकास्ट बनाना चाहते हैं प्रेस क्लब का। उस पॉडकास्ट में क्या होगा, जो भी नए लड़के आएंगे उनको हम ट्रेनिंग दिया करेंगे, जो भी पास आउट्स होंगे या पढ़े लिखे होंगे, वो चाहते हैं कि इसमें आए सोशल मीडिया में, और सोशल मीडिया को हम एक अच्छी एक इमेज देना चाहते हैं। ये नहीं है कि यहाँ के लोग कोई भी उठा सके ये फोन और करेंगे, स्टार्ट करे। हम चाहते हैं उनको ट्रेनिंग भी दे,
जैसे अभी हमारे ये बुजुर्ग यहाँ बैठे थे, इन्होंने कहा कि हम वहां फेलोशिप करवाएंगे दिल्ली में, वो 5 लाख रुपया देते हैं पर ईयर। तो अच्छी बात है, ये आप भी जाइए वहां ट्रेनिंग करिए। तो आपको सिर्फ वहां 12th पास का जरूरत है, आप वहां जा सकते हो। वो सिखाएंगे आपको सोशल मीडिया कैसे हैंडल करते हैं और क्या क्या इथिक्स है इसमें। सबसे बड़ी बात है इस इथिक्स की। हमारा जो यहाँ इथिक्स है वो थोड़ा सा उधर इधर है, वो ठीक करना है। मैं पहले भी बोलता हूं आपको, और तब भी बोलता था, आज भी बोलूंगा कि इथिक्स की बहुत जरूरत है यहाँ। किसी को ब्लैकमेल की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होगी हमें बताइए, हम आपके साथ है। आप आइए हमारे पास, हम उस फोरम के साथ उठाएंगे। अगर कोई आपको तंग करता है या कुछ भी कहता है, मगर आप अपने आप को क्लीन रखिए ताकि आप पे कोई उंगली ना उठाए। सबसे बड़ी बात यही है। और हमारी भी इज्जत रखिए, अपनी भी इज्जत रखिए। बाकी मैं कोशिश करता हूं अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट जो हिंदुस्तान में है वो आए यहाँ, आपको लेक्चर दे, आपको सिखाए। अगर इंटर्नशिप करना हो, कोई ये जो पास आउट है, फ्रेशर है कोई, तो उसको हम भेज सकते हैं, दिल्ली भेज सकते हैं। अच्छे अच्छे अखबारों में वहां इंटर्नशिप करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ की जो हमारे जो नौजवान है ये क्रीम की तरह उभरे। सबसे बड़ी बात यही है। और हर एक, मैं आपको ये नसीहत करूंगा, हर एक अपने लिए जीता है, खाना खाता है, अपने लिए खाता है, मगर औरों के लिए जीना यही इबादत है, यही एक इखलाक है। सबसे बड़ी बात यही है कि आप देखो सोसाइटी में अगर कोई किसी जगह कोई गलत चीज हो रहा है, जैसे ये रॉटन मीट का हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मगर इसमें ख्याल भी रखना है जब आप रिपोर्टिंग करते हो कि किसी को कोई किसी और को रही है वो ना वो लेटर लेने को। जैसे रेस्टोरेंट्स है, यहाँ कुछ रेस्टोरेंट्स है, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स है, दे डोंट यूज सच काइंड ऑफ मटन दैट एवरीबॉडी नोज कि उनके जो मुलाजिम थे 25 थे 50 थे, जो भी वेटर्स थे वहां मुलाजिम थे, उनको वो रिट्रेंच करने पड़े बिकॉज दे डोंट हैव एनी जॉब दिस टाइम। उनका काम खत्म हो गया। और आप ये कहिए, पूछिए फूड डिपार्टमेंट से जो ये कर रहे हैं, उनको पूछिए कि आप उनको नॉमिनेट करिए जिनके पास से इनको रॉटन मीट मिला, और वो एक्सपोज उनको करे ताकि बाकियों को कोई नुकसान ना हो, जिससे वो बेकार हो गए। तकरीबन 50,000 लोग बेकार हो गए हैं जो हमारे पास आए वेटर्स, वो रो रहे हैं। तो यही मैं कह रहा हूं, जब भी रिपोर्टिंग करिए बड़े सोच समझ के करिए और टू द पॉइंट करिए, और बताइए लोगों को कि कौन कर रहा है ये हमको छुपाना नहीं है। जब आपने किसी को पकड़ा, इज ए क्रिमिनल फॉर दैट मैटर, उसका नाम बताइए, उस वक्त क्रिमिनल है वो। दूसरी बात है, ही अनलेस ही इज नॉट प्योर गिल्टी यू कैन नॉट नेम, बट दिस टाइम यू कैन नेम हिम। उसको बताइए फलानी होटल वाला भाई ये बेचता है, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट बोलता है। डिपार्टमेंट क्या करता है, अभी तक उन्हें रिपोर्ट दिया, वो कोई रिपोर्ट दिया उन्होंने इसका? अभी तक रिपोर्ट भी नहीं है। मेरा यही कहना है, ये थोड़ा सा नहीं, मैसेज दे हैव नॉट पब्लिसाइज तो किया है ना। हाँ, मैं वो कह रहा हूं। अच्छा खैर, ये तो एक बात हुई। सबसे बड़ी बात ये, इंशाल्लाह मुझे यकीन है 1-2 हफ्ते में हमें कोई एक अच्छी सी बिल्डिंग में मिलेगी। तो थोड़ी सी मेरी बात हो गई, जो कंसर्न्ड ये जो कमिश्नर साहब है उनके साथ बात हो गई। तो लेट अस होप कि अच्छा एक हमें जगह मिले। और वो भी कहते हैं कि आप बताइए किस जगह। मैं चाहता हूं कि इस साइड से कहीं मिले, सुनवार या कहीं। तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस बोले हैं, मैंने गुप्कार की भी बोला, मैंने यहाँ ये सुनवार साइड भी बोला, जहां बड़े बड़े ये पॉलिटिकल पार्टीज है, इनसे बेहतर है एक इंस्टीट्यूशन बनाना। आप देखिए, हमारा ये तो बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। मैंने जो गवर्नमेंट को बोला, मैंने यही बोला कि कंट्रीब्यूशन होगा, एक इंस्टीट्यूशन यहाँ कायम हो जाएगा, और जो फैटर्निटी के लिए बहुत ही अच्छा है, जिसमें एक मयार होगा, और इस मयार को हम आगे बढ़ाएंगे। ये नहीं होना चाहिए, एक जर्नलिस्ट की इज्जत होनी चाहिए सोसाइटी में। ये नहीं जो होना चाहिए भाई ये ब्लैकमेलर है, ये फलानी है, ये है। और मैं यहाँ ये कहूंगा कि मुझे किसी के साथ कोई बैर नहीं है, कोई भी आ सकता है। आप देखिए, हमने यहाँ जो वेलफेयर स्कीम है, कुछ लोग हमारे हैं नहीं यहाँ मेंबर, हमने उनको भी दिया, तकरीबन 5 है वो। वैसे दे आर नॉट अवर मेंबर्स ऑफ दिस प्रेस क्लब, हमने फिर भी दिया। दे अप्रोच्ड मी एंड मैंने दिया। हमने एक मीटिंग की और उसके बाद हमने उनको दिया। अच्छा, ये कहना चाहता हूं मैं, कोई भी डिफिकल्टी हो, मैं अपने बरादरी को बोलता हूं, आप आइए हमारे पास, हमारे साथ शेयर करिए। हम आपके दोस्त है, भाई है, जो भी आप समझेंगे, आप आइए हमारे साथ शेयर करिए। घर की प्रॉब्लम हो और अपनी प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल प्रॉब्लम, हमको बताइए। ये प्रेस क्लब तो इसीलिए है। अच्छा, मैं ये भी चाहता हूं कि प्रेस क्लब में एक बड़ा सा एक स्क्रीन लगे, ताकि आप वहां बैठ के इंटरनेशनल न्यूज सुने। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक VCR लाना चाहता हूं, जो 24 आवर्स वहां आपको ये फ्री मिलना चाहिए इंटरनेट। जब भी यहां कभी कभार अगर गवर्नमेंट को जरूरत पड़े, जो जैसे होता है लॉ एंड ऑर्डर में, अगर ये स्नैप करते हैं इंटरनेट, हमारा इंटरनेट हमेशा रहना चाहिए, irrespective of whether the government will snap it for others, but at least for the journalists it should continue। ठीक है, तो मैं उनके साथ ये टेकअप कर रहा हूं, वो भी गवर्नमेंट के साथ।
तो कम से कम जर्नलिस्ट को होना चाहिए, ही हैज अ राइट, नॉट ही डजंट हैव एनी स्पेशल राइट, किसी जर्नलिस्ट को स्पेशल राइट नहीं है अंडर आर्टिकल 19(1)(a), मगर एक जर्नलिस्ट को ये होना चाहिए, थोड़ा सा एक फायदा है उसको, ये जर्नलिस्ट को एक एक्स्ट्रा मैं ये कहूंगा कि एक राइट है उसको, बिकॉज ही इज इन द प्रोफेशन, सो ही नीड्स द इंटरनेट 24 आवर्स। सो ये भी मैं करना चाहता हूं, उनको फ्री में उनको देना चाहता हूं, और ये जो ये सिस्टम्स वहां है वो लगाएंगे हम, और एक वीसीआर लगाएंगे, जैसे ये वो 24 आवर्स कम से कम हमको इंटरनेट चालू होना चाहिए अपने प्रेस क्लब में, जो पहले नहीं होता था। हालांकि उन्होंने तब भी बोला 2019 में हमने जी रखा था, कभी नहीं था, प्रेस क्लब में कोई नहीं था। अगर आप प्रेस क्लब, पुराने प्रेस क्लब की, मैं तो कभी कहता नहीं हूं 10 लाख रुपए में क्या लाना था हमें जिम, किस चीज में, वो भी सेकंड हैंड जिम लाया, और जिम का वो 10 लाख रुपए हमारा वेस्ट हो गया। 50 लाख में से उन्होंने 10 लाख में सिर्फ जिम खरीदा था, वो भी सेकंड हैंड, समबडी उनका दोस्त था वो, यही है। और उस पर हमने जब ऑडिट किया, क्योंकि हम हर एक चीज पे ऑडिट करते हैं, जब हम, अब ऑडिटर ने हमको बताया, आज जो ऑडिट हो गया, जो हो रहा है सितंबर में और हो रहा है हमारा ऑडिट, तो उसमें यह पता चला हमें कि 10 लाख में उन लोगों ने सिर्फ जिम लाया था, और वो भी सेकंड हैंड जिम। उसके लिए उसी 10 लाख में हमें कितने काम होते, गरीबों को मिलता या रखना था बैंक में, जैसे हमने रखा। देखो जी, दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने, दे हैव बीन वेरी काइंड टू अस, उन्होंने ये भी डायरेक्शन दी जेके बैंक को, जो भी पुराने सारे अकाउंट्स थे, दे हैव ऑथराइज्ड मी टू ऑपरेट दोज अकाउंट्स ऑल्सो। So I am operating those accounts by the direction of the Jammu and Kashmir High Court now. I have given a written undertaking to the Jammu and Kashmir High Court that I'll be responsible for the amount which I will spend. ठीक है, तो गवर्नमेंट हाई कोर्ट ने हमें ये किया, हमें किसी की मेहरबानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें हाई कोर्ट की मेहरबानी है। हमको अकाउंट खोल के दिया उन्होंने, ये रेस्टोर करने में जो भी इंस्टीट्यूशन है, ये प्रेस क्लब, ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने कर दिया। अदरवाइज जो ये पॉलिटिशियंस है, ये कभी नहीं चाहते, ये अपने अपने रखते हैं प्यादे, और ये चाहते हैं एक्सप्लॉइट करना उनको, तो वो खैर वो उनका काम है, वो उनको करने दीजिए, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं ये चाहूंगा कि इसमें ये बात यहां स्ट्रेस देना चाहता हूं कि आप हमारी फैटर्निटी के अपने भाई हो, बंदे हो, बच्चे हो, आप आइए, हमको बोलिए, कोई भी डिफिकल्टी हो, प्लीज फील फ्री टू कम टू माई ऑफिस, एनीवेयर यू कैन मीट मी, माई फोन इज ऑलवेज अवेलेबल, मैं 24 आवर्स रखता हूं ओपन एयर फोन। आप बताइए मुझे फोन पे कौन डिफिकल्टी है। अच्छा, दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहां देखता हूं कि पुलिस भी थोड़ा सा इंटरफेयर करता, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं, मैं उनको करता भी हूं कन्वे, कि जर्नलिस्ट को, अगर उनको जर्नलिस्ट के साथ कोई प्रॉब्लम है, डोंट टेल हिम कि भाई आप डिलीट करो, ये उतारो, उनको प्रेस क्लब को इन्फॉर्म करना चाहिए, भाई इसका ऐसे बात है, या आप लोगों में आपस में लड़ाई होती है, आप पुलिस को बोलते हो, आपका दोस्त होता है कोई, वो दूसरे जर्नलिस्ट को बोलता है भाई ये आप नीचे करो, ये डाउन करो, ये नहीं होना चाहिए। दैट पुलिस शुड कम्युनिकेट टू अस। प्रेस क्लब तो इसीलिए है ना, एक लेजॉन है हमारा और गवर्नमेंट का, जो भी यहां विंग्स ऑफ गवर्नमेंट है, पुलिस हो, जो भी हो, दे शुड कन्वे अस, और हम बोलेंगे उस बंदे को क्या बात है आपको इसके साथ या पुलिस के साथ है। एंड दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपने आप को सेफ करने के लिए दायरा मत ये करो, लांगो मत, डोंट क्रॉस द लिमिट्स, अपने इसमें रहो लिमिट्स में, कि कोई आपको कुछ ना बोले। दूसरी बात, आप देखिए हमारा एक साथी था वो माजिद हैदरी, 2 साल 3 साल रहा वो जेल, किसने उसको किया कोई मदद? किसी ने नहीं मदद की उसको। कहना यह है कि उसका नाम भी नहीं कोई लेता है, जब भी बोलता है कोई उसका नाम लेते हैं जो कोई जर्नलिस्ट भी नहीं था। अच्छा, वो तो बेचारा बोनाफाइड जर्नलिस्ट था। अच्छा, दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप आपस में तालमेल रखिए, और ये तौसुब जिद ये छोड़िए, आप एक बिल्कुल एक मजबूत एक फ्रेटर्निटी हो, दोस्त हो, भाई हो, आपस में मदद करो। और मैं एंड में यही कहना चाहता हूं, आप हमको साथ दो, हम करेंगे इंशाल्लाह। मुझे पता आपकी काफी डिफिकल्टीज है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि वो जो हमारा एक सहाफत लोन होता था वो हम रिवाइव कोशिश करेंगे। मैं जेके बैंक चेयरमैन से मीटिंग करूंगा, उसको बोलूंगा जो सहाफत का लोन था 1 लाख रुपया था शायद, वो इंशाल्लाह वो मैं रिवाइव कराऊंगा। 5 लाख था ना, तो 5 लाख स्कीम है वो, इंशाल्लाह वो भी रिवाइव कराऊंगा मैं। तो मैं इन चीजों पे कर रहा हूं काम, और इंशाल्लाह आपको काफी फायदा हम देंगे, और एक बेटर मेट के लिए आपके लिए काम करेंगे। तो शुक्रिया, बस मेहरबानी। अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, और दूसरा है कि क्या हम इलेक्टेड बॉडी देखेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है इलेक्टेड गवर्नमेंट ये बनाएंगे हम, ये जो आप कहते हैं ये यहाँ का प्रेस क्लब, ये
उमर साहब हमें इसीलिए ब्लैकमेल कर रहा है, ये मैं कहना चाहता हूं। उमर साहब चाहता है अपने लोगों को यहां इंस्टॉल करना, करने दो, मुझे कोई हर्ज नहीं है, मगर पहले बनने तो दो। मैं कहां चला रहा हूं, ये होटल में है ना, कहां है प्रेस क्लब? इस पर होटल में है। कम से कम अगर उसको इंस्टीट्यूशन की इतनी फिक्र है, पहले हमको जगह तो दो, उसके बाद अगर हमें डिमांड करेगा भाई आप प्रेस ये करो जी, इलेक्शन करो, तो लाओ उसको, अपने बंधु को लाओ ना। उसने तो पहले भी लाए थे, जिसे वो 10-10 लाख रुपए में लाए थे, तो फिर उस वक्त क्या हुआ? अच्छा खैर, मुझे उस पर कोई कहना कुछ नहीं है। वी विल गो फॉर इलेक्शंस, मगर पहले हमको एस्टैब्लिश तो करने दो प्रेस क्लब। प्रेस क्लब है कहां? हवा में है ना, कहां है? आप देखिए कौन जाता है वहां इस वक्त? प्रेस कॉन्फ्रेंस हम वहीं कर देना, कहां रखोगे गाड़ियां आप? तो यही मैं कहीं तो चलाता हूं ना, कहीं एड्रेस तो रखा मैंने, पोस्ट पे एड्रेस तो रखा ना मैंने, कहीं चलाया ना भाई। अच्छा मैं यही कहता हूं, अगर उनको एहसास है, मैंने 4 लेटर्स लिखी उनको, इसीलिए मैं हाईकोर्ट में गया। दिस इज योर रिप्लाई टू द अनदर क्वेश्चन यू आस्क्ड मी अबाउट दिस हाईकोर्ट, व्हाई वी अप्रोच द कोर्ट, बिकॉज द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू गिव मी द स्पेस फॉर द प्रेस क्लब। द गवर्नमेंट लेड बाय उमर अब्दुल्ला, नॉट एलजी। जब मैंने एलजी साहब को अप्रोच किया, ही टोल्ड मी दिस इज नॉट माय जुरिडिक्शन, क्योंकि उसका है नहीं, एस्टेट डिपार्टमेंट तो उसके पास है। जब राब्ता जो राब्ता ऑफिस है उसका, वो क्या था? उसका मकान था ना सबसे पहले, व्हेन ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ही टुक ओवर दैट, पहले उसे वापस लिया वो। अगर इतना तक कम से कम इंस्टीट्यूशन की बात करनी थी, अगर उसको सचमुच आपका प्यार है, मोहब्बत है, इलेक्शन की बात वो कर रहा है, उसको बोलो पहले जगह दो, विल कंडक्ट इलेक्शंस इमीडिएटली। उस पे बात सोशल मीडिया की तरफ से कि हर दूसरा बंदा सहाफी बन बैठा है, सहाफत की साख्त को बचाने के लिए, क्योंकि माशरे में किस नजर से इस वक्त सहाफियों को देख रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत है। सहाफत की साख्त को बचाने के लिए प्रेस क्लब क्या इकदाम उठाएगा, और जो रजिस्ट्रेशन प्रेस क्लब की होगी इसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और इसमें क्या क्राइटेरिया? रजिस्ट्रेशन, यू मीन व्हाट? रजिस्ट्रेशन तो है हमें प्रेस क्लब के। अच्छा मेंबरशिप की, हाँ उसमें ये हमने किया हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है। अच्छा ये बात सुनिए आप, कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द हाई कोर्ट नाउ बाय दिस ऑर्डर, 2 orders. It has been recognized and acknowledged by Jammu and Kashmir High Court. When they admitted our writ, that means they have even acknowledged the constitution जो हमने फ्रेम किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में मैं लाइफ टाइम पैटर्न हूं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, गो एंड टेल दैट मैन हु इज आस्किंग फॉर दिस। लाइफ टाइम अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी यहां बनेगी भी, बट आई विल बी द पैटर्न फॉर द लाइफ। दे कैन नॉट क्रॉस द लिमिट्स, ये उनको क्या करना है। नोबडी कैन प्लांट, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं रखेगी यहां, अपने बंदों को नहीं रखेंगे यहां, ये फलानी का है, ये ढिकाना का है, वो नहीं होगा। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये सबसे बड़ी बात है, इसमें इंटरफ्रेंस होती है। देखिए भैया मेरे, ये कश्मीर जो है ये कॉन्फ्लिक्ट रीजन है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स है। हमको पुलिस बोलता है, हमको जब तक वेरिफिकेशन नहीं आएगी किसी बंदे की, वो उसको देना है हमें पुलिस डिपार्टमेंट को, बिकॉज दे हैव आस्क्ड, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने लिस्ट लिया है हमसे, वो वेरिफिकेशन करते हैं, बड़ी माइन्यूटली कर रहे हैं, दे रहे हैं। मगर इसमें मैं यहां ये कहना चाहता हूं, मैंने उनको भी ये बोला है, पुलिस डिपार्टमेंट को भी, अगर वो किसी के बारे में मुझे बोलेंगे ये भैया ये मत रखो, इसका कोई पासपोर्ट नहीं, व्हाटएवर, अगर उसका कोई रिश्तेदार होगा मिलिटेंसी में इन्वॉल्व, आई विल नॉट एक्नॉलेज दैट, ना मैं ये मानूंगा कि मैं उसको नहीं दूंगा मेंबरशिप। वो बंदा खुद नहीं होना चाहिए इन्वॉल्व मिलिटेंसी में, आप समझे मेरी बात? वो बंदा खुद होना चाहिए, अगर वो खुद होगा तो विल डिनाई दिस मेंबरशिप टू हिम, बट इफ सम रिलेशन इज इन्वॉल्व इन मिलिटेंसी, मैं उसको दूंगा। मैंने ये पुलिस को भी बोला है, क्योंकि उसकी क्या खता है भाई, जैसे दिस इज नॉट पासपोर्ट, मैं मेंबरशिप उसको दूंगा। आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं मेंबरशिप के लिए पुलिस का वेरिफिकेशन भी जरूरी है आपकी बार। और दूसरी बात, ये जो आप जब इलेक्शंस होते थे यहां, एक ब्लैकमेल का एक मंजर था यहां कि मेरे पास 25 है जी लोग, 50 है जी लोग, दे दो जी, हमको क्या दोगे आप, हमको कौन सा एग्जीक्यूटिव बॉडी में दोगे ये ओहदा? फिर वो देते थे, वो खत्म कर दिया मैंने उसमें सिर्फ ये किया कि जो अच्छे अच्छे लोग होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, दे विल हैव अ वोटिंग राइट। मैं ये पहले कहना चाहता हूं। और कोई ये बॉडी अपनी जो अंदर अंदर आप बनाते हो, फिर उसके बाद ब्लैकमेल करते हो, और वो भी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू, वो बंद हो जाएगा। सर आपने रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की बात की, बड़ी अच्छी बात है कि जर्नलिस्ट शुड फॉलो द एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म। जब रॉटन मीट कंट्रोवर्सी हुई तो हमने देखा जो फूड डिपार्टमेंट है, फूड कमिश्नर जो लगे हैं इस चीज पे कि सो कॉल्ड वो दिखा रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट की कमेटी, उसमें जर्नलिस्ट को क्यों नहीं रखा?
अगर पुलिस दैट इज नॉट, देखिए मैं क्या कह सकता हूँ उससे, गवर्नमेंट नहीं रहेगा। एक चीज है, अगर उसमें जो बड़े प्लेयर थे, दिग्गज जो क्रोकोडाइल शार्क से जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द रोटल मीट, उनको उन्होंने एक्सपोज करने क्यों नहीं दिया, उससे पुलिस प्रेशर क्यों आता है? और मेरे भैया, मैं वो तो गवर्नमेंट को पूछना मेरे भाई, वो दैट इज नॉट भाई, ये मेरा सवाल है नहीं मेरा। Again, we have come to what are the rights of the नहीं, ये थोड़ा मेरा भाई है।